हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई से चली हुई। देखिए, हम बात कर रहे थे फाइलम कॉर्डेटा की, और कॉर्डेटा में हम पढ़ रहे थे रेप्टाइल्स। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया है रेप्टाइल्स। इस सेशन में हम क्लास एवीज या फिर जिनको बर्ड्स बोलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्लास एवीज या इन्हीं को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, सॉरी बर्ड्स बोलते हैं। एवीज में सारे के सारे बर्ड्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बर्ड्स अभी तक जितनी भी स्पीसीज उपलब्ध हैं उन सब के बारे में क्लास एवीज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास एवीज की बात करें तो जो लैटिन वर्ड एवीस है उसका मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स मतलब कि चिड़िया, या चिड़िया जनरली हम बोलते हैं कि बर्ड्स से संबंध क्या है। तो इसमें से अगर हम क्लास एवीस की बात करें तो एविस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि है एक लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड है एक ऑर्निस, ऑर्निस का मतलब भी होता है बर्ड्स। इसीलिए अभी आगे हम पढ़ेंगे ऑर्निस शब्द को लेकर के जो बर्ड्स की स्टडी है उसको ऑर्निथोलॉजी बोला गया है। ठीक है, 90,000 प्लस स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएंगी बर्ड्स की। ठीक है, बर्ड्स की पूरे ओवरऑल अगर वर्ल्ड में बात करें तो 9,000 से ज्यादा स्पीसीज मिल जाएंगी। सारी की सारी बर्ड्स आपको इसमें पढ़नी है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ये ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथ शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स की स्टडी जिसमें की जाती है वो ब्रांच है साइंस की जिसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, बर्ड्स के एग की जिसमें स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऊलॉजी, ऊलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन, बर्ड्स के माइग्रेशन से मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं फिनोलॉजी में। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन इसको पढ़ते हैं फिनोलॉजी में। हम देखेंगे इसमें क्लास एवीज में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है। ठीक है, इनमें पैर कैसे हैं, हाँ बाकी चीजें जो पंख हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो आप इसमें देख सकते हो क्लियरली कई टाइप के आपको बर्ड्स दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसे देखिए किसी भी क्लास को जब क्या करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की बात कर रहे थे हम जब, तो वहां पे मैंने किया था कि उसका एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद आप जब करेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि बात करें रेप्टाइल्स में हम पढ़ रहे थे तो उस पर हम देख रहे थे जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, तो उसके करेक्टर्स जब उसका एग्जाम्पल हमको पता है कि सांप कैसा होता है, जनरली सबने देखा होगा, तो उसको जब दिमाग में रखेंगे उसके बाद जब उनके करेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए ये आपको दिखाने का पहले मतलब होता है कि आप पहले दिमाग में रख लो। जैसे कि हम बर्ड्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा चिड़िया कैसी दिखती है, उड़ती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, कैसे एनवायरमेंट में ग्रो करती है, इसके बच्चे कैसे होते हैं, अंडे कैसे देती है ना। तो ये सब चीज़ें जनरल आपको वातावरण में देखने को भी मिल जाएगा, अपने आसपास देखे भी होंगे सभी लोग। तो उसको आप दिमाग में रख के उसके बाद इनके करेक्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड बीक, इनमें क्या है, फीदर्स जिनको पंख बोलते हैं और बीक होती है चोंच। पंख और चोंच आपको इनका जनरल कैरेक्टर आपको सबके सब बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अच्छा, इनको टेट्रापोडा में रखा गया है, तो टेट्रापोडा के बारे में हमने पढ़ा है कि 4 पैर वाले एनिमल्स जिनको टेट्रापोडा में रखा गया है। तो ऐसे तो कहेंगे कि इनमें तो 2 ही पैर हैं, है ना, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो 2 ही पैर हैं तोता में। तो आप क्या कहोगे, ये जो इनके पहले ये ऊपर वाले विंग्स होते हैं 4 विंग्स, ये मॉडिफिकेशन होते हैं इनके 4 लिम्स का। आगे के जो इनके लिम्स हैं उनका मॉडिफिकेशन होते हैं इनके पंख। ठीक है, तो ये काउंट किए जाते हैं टेट्रापोडा में ही, मतलब कि 4 पैर वाले एनिमल्स। ठीक है, ड्राई स्किन होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, इनमें कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान देंगे, विदाउट ऑयल ग्लैंड होती है, स्किन इनकी ड्राई होती है। एट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, एक ऑयल ग्लैंड होती है जो इनकी यहाँ पर टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आर क्लैप्सिंग 3 ब्रांच हिंड लिम्फ हैव
स्केल्स एंड आर मॉडिफाई फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, आर क्लैस्पिंग फॉर ट्री ब्रांच। इनका जो हिंड लिम्फ होता है वो उसमें क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मॉडिफिकेशन होते हैं किसके लिए, चलने के लिए, या फिर कुछ पक्षी ऐसे हैं या कुछ बर्ड्स ऐसे, जैसे कि बतख की बात करें है ना, डक हो गई, तो उसमें तैरने के लिए वो मॉडिफिकेशन होते हैं, या फिर जैसे पेड़ है उसमें बैठने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पीछे वाले पैर जो आपको जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ये तोता में देख सकते हो, ये इसके हिंड लिम्फ है, और ये जो ऊपर वाले जो पंख हैं ये इनके फोर लिम्फ का मॉडिफिकेशन होते हैं। आगे है लॉन्ग हॉलो न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक का मतलब होता है कि ऐसी बोन्स जो खोखली हैं, खोखली होती हैं तो उनमें हवा भरी रहती है, जिस वजह से इनकी बॉडी हल्की होती है और ये आसानी से उड़ पाते हैं, तो ये ध्यान देंगे। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यहाँ पर ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिम्पैनम क्या होता है, आपने देखा होगा मुर्गी में, मुर्गी के हेड पर आपको ऐसे ये दिखाई देता होगा, इसको टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, जिसको ईयर बोलते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी हमने देखा, स्टडी ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जूलॉजिस्ट दैट स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऐसे साइंटिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं या बर्ड्स की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे जूलॉजिस्ट या ऐसे वैज्ञानिक जो बर्ड्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है टेरिलोसिस। ये क्या है, टेरिलोसिस क्या है, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंग ऑन बर्ड्स बॉडी। जो पंख होते हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे फैले होते हैं शरीर में, उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको हम पढ़ते हैं टीरोलॉसिस, टीरिलॉसिस बोलते हैं उसको। ऊलॉजी हमने देखा, स्टडी ऑफ एक्स है। निडोलॉजी यहाँ पर ध्यान देंगे, निडोलॉजी है स्टडी ऑफ नेस्ट। बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो निडोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, ये देख चुके हम। ठीक है, ये हैं डॉक्टर सलीम अली, जिनको क्या बोलते हैं, इनको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपको एक उदाहरण दिया गया है, इसमें सबने देखा होगा, कबूतर है, कबूतर को सबने देखा होगा है ना, अपने आसपास सब घरों में या फिर कई जगह आराम से मिल जाएगा, सबने देखा होगा अपनी लाइफ में। यहाँ पर क्या है, अब इसको देखिए, इसमें आपको दिखाने का मतलब है कि बॉडी कैसे डिवाइड है, इसके पंख कैसे हैं, पैर कैसे हैं, ये सारी चीजें हम पहले शुरू में समझ लेंगे, उसके बाद इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा, इनमें क्या है, ये चोंच प्रेजेंट है जिसको बीक बोलेंगे। ठीक है, हेड हो गया, ये वाला पार्ट क्या होता है, हेड रीजन होता है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, 4 पार्ट में इनका पूरी बॉडी डिवाइड रहती है। ठीक है, ये हो गया नेक वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट होता है ट्रंक वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया ट्रंक वाला पार्ट, और ये इनकी टेल हो गई। तो इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, और क्या, टेल हो गया। ठीक है, 4 पार्ट में इनकी पूरी बॉडी डिवाइड है। आप इसमें देख सकते हो इनमें क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो पैर प्रेजेंट है ये इनके हिंड लिम्फ होते हैं। ठीक है, पीछे वाले पैर होते हैं, आगे वाले पैर यहाँ पर होने चाहिए, बट इनका क्या है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो ये इनके पंख होते हैं। ठीक है, तो ये पंख क्या है, इनके मॉडिफिकेशन है आगे वाले पैर का। जैसे कि हमारे हाथ हैं तो हमारी हाथों की जगह इनके पंख ले लेते हैं। ठीक है, ये इनका मॉडिफिकेशन होता है। बाकी आपको ये लेग मिल जाएंगे, पैर, हिंड टॉयस, जिसको हॉलेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इनके पंजे दिख जाएंगे ऐसे, जो इनको जैसे पेड़ों में बैठते हैं तो उनमें पकड़ने में हेल्प करते हैं। स्केल्स ऑन लेग, लेग में इनके स्केल्स मिल जाएंगे। और इनको देखिए, जब हम रेप्टाइल्स पढ़ रहे थे तो रेप्टाइल्स से अब क्या होता है, अब इवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं
तो रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स थे जो पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे। अब उसके बाद जब विकास होता है तो रेप्टाइल्स का दो वर्गों में विकास होता है, एक तो होता है एवीज के रूप में और दूसरा होता है मैमल्स के रूप में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले एवीज आए उसके बाद हम बने, ठीक है, मैमल्स आए, ऐसा नहीं है। रेप्टाइल्स ही वो ऑर्गेनिजम्स थे जो दो ग्रुप में, दो कैटेगरी में अगेन फिर क्या हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ। पहले हुए एक एवीज जिनसे बर्ड्स बने और दूसरा जो ग्रुप था उससे मैमल्स बने। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो बर्ड्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स के समान ही, जैसा कि हमने पढ़ा है कि रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही बर्ड्स के पंखों में आपने यहाँ देखा होगा ये स्केल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके पैरों में आपको ऐसे स्केल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैरेक्टर्स किसके थे, ये कैरेक्टर हमने रेप्टाइल्स में पढ़े थे, वही कैरेक्टर इसमें भी आपको काफी हद तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये एडवांस होते हैं रेप्टाइल्स से, वो भी देखेंगे क्या चीजें हैं जो बर्ड्स को उनसे एडवांस बनाती हैं रेप्टाइल्स से। तो चलिए इनके कैरेक्टर्स की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आगे है बर्ड्स के लिए कि इनका 4 चेम्बर हार्ट होता है। हमने रेप्टाइल्स में देखा तो उनमें 3 चेम्बर हार्ट होता है, वहीं अगर मछलियों की बात करें तो उनमें 2 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं। होमियोथर्मस होते हैं, इसकी बात करें तो अच्छा, बर्ड्स की बात करें तो कैसे हैं ये, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अभी तक हम जितने पढ़ते आ रहे थे, फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करते थे, एडजस्ट करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर आप बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, इनमें एक कॉमन बात है कि दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है, ये ऐसा नहीं है कि चेंज करते रहते हैं। अभी वही एम्फीबियंस की बात कर लें, रेप्टाइल्स की बात कर लें या फिर मछलियों की बात कर लें, तो उनमें ऐसे थे कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, बाहर के टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसमें एक तरह से चेंज करते रहते थे, है ना, इसीलिए उनमें माइग्रेशन और एस्टिवेशन देखने को मिलता था। बट यहाँ पर बर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। बर्ड्स आपको ठंडी में भी मिल जाएंगी, गर्मी में भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो ये माइग्रेन करेंगी। हाँ, माइग्रेशन, बर्ड्स माइग्रेशन होता है तो वो अलग चीज होती है, वो बॉडी टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है। ठीक है, खैर चलिए, तो ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चेम्बर। डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चेम्बर होते हैं जिसमें होता है इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड क्या होता है ये अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डबल रेस्पिरेशन होता है। एयर सैक क्या होते हैं, लंग से कनेक्टेड होते हैं इनके। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ओवीपेरस होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं, एग को डेवलप करने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं, अब कहाँ निवास करते हैं आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर बर्ड्स। तो बर्ड्स के हैबिटेट की या आवास की बात करें, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि आपको जनरली स्थल में, हवा में तो होंगे ही, उसके साथ साथ आपको एक्वेटिक भी मिल जाएंगे। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो जल में रहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट फीदर्स प्रेजेंट ऑन बर्ड्स एंड फॉर्म विंग्स। इनमें क्या है, सॉफ्ट फीदर, पंख प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको विंग बोलते हैं, पंख बोलते हैं। फीदर मतलब कि पंख, आपने देखा होगा, सॉफ्ट होते हैं बहुत। होमियोथर्मिक होते हैं। होमोथर्मिक का मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नियंत्रित रहता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, इनकी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी अगर ह्यूमंस की बॉडी का बात करें तो हमारा टेम्परेचर भी नियंत्रित रहता है। और हमारी बॉडी का जो एक मतलब एक एवरेज टेम्परेचर है, या फिर कहें कि कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है मैमल्स में, या ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन बर्ड्स में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस और ये कांस्टेंट होता है। एंडोथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। 2 पेयर फुट आर प्रेजेंट, 2 पेयर क्या होते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, 4 लिम्ब क्या होते हैं, जो आगे वाले पैर हैं, मैंने बताया कि आगे वाले पैर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फीदर्स में। 4 लिम्ब्स कन्वर्ट टू द विंग्स, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी की बात करें, बॉडी कैसी है, बोट शेप होती है। बोट का मतलब, बोट देखा होगा आपने, नाव के समान होगी। ठीक है, नाव के समान इनकी बॉडी होती है। डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड
टेल। 4 पार्ट में पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है। बाइपीडल लोकोमोशन होता है। बाइपीडल का मतलब 2 पैर से लोकोमोशन करने वाले होते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की बात कर लें तो कहे का बना होता है, फीदर्स एंड स्केल्स का बना होता है। जो लेग वाले पार्ट हैं, जैसा कि अभी हमने देखा है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्केल्स प्रेजेंट हैं। स्केल्स ऑन लेग आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। और ये जिनके जो फीदर हैं, ये पंख, ये भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे। चलिए, ये आप देख सकते हैं एक जनरल बर्ड्स का जो हम डायग्राम बचपन में बनाते भी थे ना, है ना, कैसे बनाते थे, बोट शेप का होता है। इसका अगर आप आकार देखो तो आपको बोट शेप दिखाई देगा। ये इसकी नोक, जिसको क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चिड़िया में क्या होता है, जैसे अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप की चोंच प्रेजेंट होगी, उसका भी रीजन होता है। जैसे जो पेड़ में रहने वाले हैं, जो पेड़ की लकड़ी को काट के उसमें घोंसला वोसला बनाने वाले जो बर्ड्स हैं, उनकी जो चोंच है वो काफी नुकीली होगी। तोता की चोंच अलग होती है, उसमें अलग टाइप की आपको चोंच देखने को मिलेगी। जो गौरैया होती है उसकी चोंच अलग होगी, है ना। जो बाकी वैसे जैसे कौवा की बात कर लें, उसकी चोंच अलग होगी। तो सारे के सारे बर्ड्स में आपको चोंच उनके फीडिंग के अकॉर्डिंग, जो जैसे वो खाते हैं या जिस परिवेश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको इनमें 3 पार्ट में डिवाइड होती है बॉडी। ये हो गया हेड वाला पार्ट, ठीक है, हेड हो गया। फिर ये नेक हो गया। नेक के बाद यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये ट्रंक हो गया। और ये इनकी टेल हो गई, ठीक है। ये ऊपर वाले पंख हैं, विंग्स, जो कि क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। इसको लिख लीजिए आप, मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्स। 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। कौन से, जो इसके बाहर इसकी बॉडी में जो पंख होते हैं वो 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करें। इनमें जो हिंड लिम्फ होते हैं वो इनके पैर में, लेग में कन्वर्ट होते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। कुछ जो ऐसे ऐसे जो बर्ड्स हैं जो पेड़ में क्या होते हैं, ऐसे पकड़ के बैठते हैं, उनके पंजे अलग होते हैं। जो तैरने वाले होते हैं उनके पंजे अलग होंगे, है ना। जो दौड़ने वाले होंगे उनके पंजे अलग होंगे। तो ये इनके एक तरह से हैबिटेट में, या फिर बात करें जैसा इनका आवास है उस हिसाब से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये आप जनरल चीजें देख लिए। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स आर यूनिक इन हैविंग ए कोट ऑफ फीदर। फीडर, इनमें क्या होता है, एक यूनिक चीज होती है कि इनका पूरा बाहर से पूरी बॉडी क्या होती है, पंख से पूरी ढकी हुई होती है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हमने देखा बैलेंस होता है, जो कि होता है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनका बॉडी टेम्परेचर, अब इनमें जो बाहर से पंख हैं ये इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर होता है कि फीदर्स का बाहर से किसका, पंख का पूरा आपको यहाँ पर क्या कोट देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ फीदर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप बताओगे कि जो बर्ड्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें पंख देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइप के क्या हैं, बर्ड्स में पैर प्रेजेंट होते हैं, फीट प्रेजेंट होते हैं, उनका कहाँ पर रहना है। तो ये आप देख सकते हो, ये कूट हो गया, इसमें आपको ऐसा पैर देखने को मिलेगा, ठीक है। मलाड, इसका पैर ऐसा होता है जिसको ऐसा होगा। वुड पीकर, जो क्या होते हैं, पकड़ के बैठने वाले होते हैं लकड़ी में, उनके पैर ऐसे होंगे, ठीक है। ग्रोस का पैर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रिच, जो कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है, उसका पैर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा और ये काफी तेजी से दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद पैरट जो होता है, तोता, उसके पैर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये सहारा देते हैं जब वो ट्री में लकड़ी के ऊपर बैठता है, ठीक है, किसी शाखा में। जकाना आपको ऐसे पैर देख जाएंगे। और जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसके पंजे आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप के आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स में अलग अलग पंजे आपको देखने को मिल जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर कुछ बात आती है होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन की, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जो क्या होते हैं, ओरिजिन में समान होते हैं बट उनका काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि बात करें कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमंस के हाथ हो गए, ठीक है, हमारे जो हाथ हैं, उसके बाद बिल्ली के हाथ हो गए, उसके साथ साथ जो व्हेल के अगले पंख होते हैं, व्हेल के जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लैप्सर बोलते हैं, ठीक है, वो हो गए, और बैट के, चमगादड़ के ये अगले पैर हो गए, इनको बोलते हैं। इनकी ओरिजिन क्या है, समान है, और इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। हाथ का, हमारे हाथ का क्या काम है, बिल्ली के हाथ का क्या काम है, ठीक है। व्हेल के जो आगे क्लेप्सर्स हैं या आगे के जो पंख हैं वो तैरने में हेल्प करते हैं, चमगादड़ के आगे के पंख हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं, हमारे आगे के पंख आगे के हाथ हैं वो हमारे मूवमेंट में या हमारे फीडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो इनकी ओरिजिन आपको क्या है, ओरिजिन इनके समान है, ओरिजिन सिमिलर होगी, इनको बोलते हैं, इनको लिख लीजिए, इनको होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन ये होते हैं। ओरिजिन क्या होगी, समान होगी, ओरिजिन सिमिलर होगी बट फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, फंक्शंस डिफरेंट। अब यहीं पर आता है, एक होमोलॉगस हो गया, दूसरा आता है एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो इनका क्या है, इनके फंक्शंस तो सेम होंगे, क्या होंगे, फंक्शन सेम बट इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती, ठीक है, फंक्शन सिमिलर होंगे एंड ओरिजिन क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कई जगह आएगा अभी, तो आप दिमाग में रखेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो क्या है, उनका मतलब कि इनका ओरिजिन समान होगा लेकिन इनका काम अलग अलग होगा। जैसे हमारे हाथ हो गए, ठीक है, पक्षियों में जो पंख होते हैं वो हो गए, व्हेल में आगे के जो पंख होते हैं वो उसको तैरने में हेल्प करते हैं, पक्षियों के आगे के जो पंख हैं वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, हमारे हाथ हमारे फीडिंग में या बाकी काम के लिए यूज होते हैं, कैट जो बिल्ली होती है उसके आगे के पैर हैं वो चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनकी ओरिजिन समान है, मतलब कि इनकी उत्पत्ति एक ही टाइप से हुई है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं, काम इनके अलग अलग हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनके क्या है, फंक्शन समान है, मतलब काम वो एक तरह का करते हैं, जैसे कि हमारी आंख हो गई, और बात करें ऑक्टोपस की जो आंख होती है, ठीक है, उसके अलावा बात करें जो फिशेस की आंख होती है, मछलियों की जो आंख होती है, उनकी क्या है, काम तो एक ही है, देखने का काम करते हैं लेकिन ओरिजिन उनकी अलग अलग है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो अलग अलग सेल्स से हुआ है, अलग अलग टाइप से हुआ है। तो वो आप कहोगे कि इनका जो काम है, काम आंख का काम तो देखना ही है, ठीक है, बट उनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग हुआ है, तो वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये होते हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, आगे ये भी आएगा, इस टर्म को हम बार बार यूज करेंगे, तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन की बात की तो हमने देखा कि जो बर्ड्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन, बर्ड्स वो होता है, पंख होते हैं और उनके पैर में जो क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो देखने को मिला। एंडोस्केलेटन की बात करें, कैसा होता है, बोनी होता है, बोन्स से बना होता है, हॉलो बोन्स होती हैं विथ कंटेन्स एयर कार्ड, इनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। न्यूमेटिक बोन्स ऐसी बोन होती हैं जो कि खोखली होती हैं, अंदर से खोखली होंगी, जैसे हमारे में क्या होता है, बोन मैरो भरा होता है, खोखली नहीं होती है, बट जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें एयर सेक होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है, ठीक है। स्कल की बात करें, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है, इन ये अपनी स्कल को क्या करते हैं, 360 डिग्री घुमा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार होता है, जैसे तोता हो गया, आउल हो गया, उल्लू हो गया, है ना, ये अपनी गर्दन को क्या करते हैं, पूरा 360 डिग्री ऐसे से ऐसे करके घुमा सकते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं, हम पता चला गर्दन घुमाने जाएंगे टूट जाएगी, क्योंकि हमारी स्कल डाइकोंडालिक है, हमारे जो कंडोल हैं वो दो टाइप्स जुड़े होते हैं, और जो इनकी है वो मोनोकॉन्डाइलिक होती है, तो ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है।
तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं इसको। ये रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है। एम्फीबियंस में बात करें, एम्फीबियंस में डाइकॉन्डाइलिक थी, ठीक है। रेप्टाइल्स में हमने मोनोकॉन्डाइलिक देखी, बर्ड्स में मोनोकॉन्डाइलिक होती है, और अभी आएंगे आगे मैमल्स में, तो मैमल्स में भी आपको क्या होगी, डाइकॉन्डाइलिक स्कल देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आता है एक पॉइंट, ये आता है सिनसेक्रम। ये क्या है, पोस्ट थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर सेक्रल एंड एंटीरियर कॉडल वर्टिब्री। जो इसकी वर्टिब्री होती है, ठीक है, पोस्ट थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, लंबर हो गई, सेक्रल हो गई और एंटीरियर कॉडल वर्टिब्री, इसको मतलब मेन रूप से एक जगह जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं सिनसेक्रम बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है इसमें कील, स्पेशल स्ट्रक्चर टू अटैच विथ फ्लाइट मसल्स एंड डेवलप इन फ्लाइट बोन। इसको फ्लाइट बर्ड्स बोला जाता है, फ्लाइट बोन बोला जाता है। ये क्या होती है, हमारी जैसे स्टर्नम बोन है जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये क्या है, स्टर्नम बोन होती है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, शेप्ड। ये इसको कील बोलते हैं, ठीक है, स्टर्नम का ही शेप होता है, बेसिकली हमारे में फ्लैट होता है, बट इसमें आप देख सकते हो बर्ड्स में इनमें ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लाइट बोन्स, और इसमें जो भी मसल्स हैं, फ्लाइटिंग मसल्स हैं, ठीक है, वो सब आके इसमें अटैच हुई होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ये किसी भी जनरल अगर बर्ड्स का देखें तो ये आपको वैसा दिख जाएगा इसका कंकाल। तो इसमें आप ये जो देख रहे हो, ये है किसका शेप होता है, स्टर्नम का, जिसको कील बोलते हैं। उसके आगे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको फ्रैकुलम बोलते हैं, इसको विस बोन बोलते हैं। अभी इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, एंडोस्केलेटन की बात की, ये देखिए, ये क्या है, ये कील है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कील। फ्रैकुला या फिर विस बोन भी बोलते हैं इसको, कैसे अभी देखते हैं। बोथ क्लेविकल एंड ए सिंगल इंटरक्लेविकल, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, फ्यूज टू फॉर्म ए वी शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रैकुला। मतलब कि इसमें देखिए, ये लोअर वाला पार्ट क्या है, ये इनकी स्टर्नम बोन है, और ऊपर क्या होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये है क्लेविकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे ये गर्दन वाली ये हड्डी दिखाई देती है, इसको हम ह्यूमंस में देखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टर्नम बोन हो गई, ये स्टर्नम है जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन बोलते हैं। ये दोनों फ्यूज होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फ्रैकुला बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान देंगे, फ्रैकुला, या इसी को विस बोन बोलते हैं, या फिर इसी को मैरीथॉट बोन्स बोलते हैं, ये ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर इस शेप का होता है। ये चीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, क्या है, ये है क्लेविकल और स्टर्नम का फ्यूज होना। यहाँ पर क्या होती हैं, जितनी भी मसल्स हैं, रिप्स हैं, ये स्टर्नम से ये रिप्स अटैच होती हैं, और ये जो क्लेविकल है, यहाँ पर सारी की सारी पूरी बॉडी की इनकी मसल्स आके अटैच हुई होती हैं, ठीक है, तो एक साथ फ्यूज होती हैं। ये आपको क्लियरली ये दिख रही है क्लेविकल बोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग अपने में ब्यूटी बोन बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, यहां से लेके ये आपको क्या स्टर्नम बोन दिखाई दे रही है, स्टर्नम बोन, ठीक है, जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं। तो ये दोनों फ्यूज होके एक ऐसी संरचना बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैकुला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दोनों को, दोनों मतलब फ्यूज हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैकुला, ठीक है, फ्रैकुला बोलते हैं, या इसी को विस बोन भी बोलते हैं। ये आप किसी भी बर्ड्स का जो कंकाल है वो आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो, ये इसका स्कल हो गया, ठीक है, ये स्कल वाला पार्ट हो गया, ये इसकी चोंच हो गई, दो पार्ट में ऐसे चोंच डिवाइड है, ठीक है, मैक्सिलरी, अपर मैक्सिलरी, लोअर मैक्सिलरी, यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि गर्दन पे प्रेजेंट होंगी, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। क्लेविकल, आपको ये ऐसी क्लेविकल देखने को मिल रही है, ठीक है, ये जो रेड कलर की मैंने मार्क की, ये क्या है, क्लेविकल है, ठीक है, ये देखिए, ये हो गई क्लेविकल। यहाँ पर आपको इनके पैर वाली हड्डी जो फीमर होती है वो देखने को मिलेगी, और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, देखिए, ये जो
यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट है, ये कौन सी है, ये है स्टर्नम बोन, और ये क्लेविकल और स्टर्नम बोन दोनों यहाँ पर फ्यूज हो रही हैं, ठीक है। इसी को क्या बोले थे हम, इसी को बोले थे क्या, फ्रैकुला, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, फ्रैकुला हो गई, टिबिया फिबुला, बाकी चीजें आपको प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हाथ वाली जो बाहर वाली पंख की हड्डियां हैं, जिसको हम हमारी जैसे हाथ में ह्यूमरस, अल्ना, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो इस पे भी आपको रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस सारी बोन्स देखने को मिल जाएंगी। डॉर्सल वर्टिब्री यहाँ पर देखने को मिले, कॉर्डल वर्टिब्री, ठीक है, स्चियम प्यूबिस, और ये रिब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये सारी की सारी रिब्स आप देख सकते हो स्टर्नम से अटैच हुई हैं, है ना, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये स्टर्नम से अटैच हुई होती हैं। और जो मसल्स हैं इसकी, ये कहाँ पर अटैच हैं, ये स्टर्नम और ये जो क्या है क्लेविकल है, इनसे अटैच हुई होती हैं पूरी बोन्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जनरल एक बर्ड्स का एक्सकेलेटन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कैसे कैसे चीजें डेवलप होती हैं, तो ये आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि जो बर्ड्स होती हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है और कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देख रहे हो, ये है क्या, मैंडिबल, इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि बर्ड्स सुन सकते हैं। रेप्टाइल्स में बात करें तो रेप्टाइल्स में हमने देखा था उनमें कोई भी ईयर प्रेजेंट नहीं था, वो सुन नहीं सकते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो कंपन को महसूस करते थे, ठीक है, अपने आसपास होने वाले। उनमें क्या था, ओलोफैक्टरी स्मेल के लिए उनमें ऑर्गन विकसित थे, जिसको हमने बोला था जैकोब्सन्स ऑर्गन्स, है ना, ध्यान हो अगर आपको। तो ऐसे ऑर्गन्स उनके बक्कल कैविटी के रूप में डेवलप होते हैं, जिनको हमने बोला था जैकोब्सन्स ऑर्गन्स, जो कि ऑल्फैक्टरी के लिए, स्मेल के लिए बेसिकली यूज करते थे लोग, ठीक है। मतलब कि रेप्टाइल्स सूंघ सकते थे लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, उनमें ईयर प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पर आपको ईयर देखने को मिल जाएंगे। ट्रैकिया हो गया, असोफेगस हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रे डेवलप होती हैं। सेरिब्रम और ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है, सेरिबेरम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंप्लीट इनमें ब्रेन डेवलप होता है, कैसे होता है अभी आगे देखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। इनमें आई क्या होती है, टीलोस्कोपिक होती हैं, टीलोस्कोपिक होती हैं, मतलब कि ये इनका विजन बहुत अच्छा होता है। इनमें सूंघने की क्षमता नहीं होती, बट इनका विजन बहुत अच्छा होता है। चिड़िया खास करके जैसे बाज हो गई, उसको आप देखोगे कि वो इतने ऊपर उड़ती है आसमान में, लेकिन नीचे अगर उसका कोई शिकार है, चूहा या फिर मेढक, जो भी वो खाता है, उसने वहां से देखा और वो इतना अच्छे से देख पाता है कि वो आके तुरंत उस पर निशाना लगाता है। तो इनका विजन बहुत क्लियर होता है, ठीक है, देखने की क्षमता काफी अच्छी होती है। इनकी आई कैसी होती है, टेलोस्कोपिक होती हैं, मोनोकुलर होती हैं, और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, बड़ी आंखें होती हैं। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आइस के ऊपर इनके निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होंगे, बट ईयर पिन्ना अब्सेंट। इनमें कान तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे तोता हो गया ना, तो उसको बुलाते हैं मिट्ठू, मिट्ठू वो सुनता है, तो उसमें ईयर प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे हमारी ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना डेवलप होते हैं, वैसे इनमें नहीं डेवलप होते हैं, बट फिर भी इनमें कान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सुन सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, तोता पाला है किसी ने अगर, तो वो कहते हैं मिट्ठू ये करो, तो मिट्ठू सुनता है, तो मिट्ठू के कान डेवलप होते हैं पूरी तरह से, वो सुन सकता है आसानी से। रेप्टाइल्स में बात करें तो हम सांप या फिर छिपकली को नहीं कहते हैं कि छिपकली सुनो, सांप सुनो, है ना, ऐसा नहीं कहते हैं, हम मिट्ठू को कहते हैं कि मिट्ठू सुनता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, इनमें एक्सटर्नल ईयर डेवलप होते हैं, बट ईयर पिन्ना अब्सेंट होते हैं। चलिए, इनमें क्या होता है, ये जब बोलते हैं तो साउंड रिलीज करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होता है, जिसको सिरिनिक्स बोलते हैं, ठीक है, सिरिनिक्स बोलते हैं। जैसे कि जो तोता हो गया, कोयल हो गई, ठीक है, तो ये जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक मीठी ध्वनि निकलती है, इसकी वजह से होती है। ये एक ऑर्गन होता है, सिनरिक्स होता है, ये आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, ये इनकी वोकल कार्ड पे या ऐसे लगा होता है, और इसी की वजह से इनमें कई टाइप की, जैसे अलग अलग बर्ड्स हैं तो अलग अलग ध्वनि निकालते हैं। स्किन की बात की हमने, स्किन ड्राई टाइप की है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, या कोई इनमें ऑयल ग्लैंड नहीं होती है, बट एक इनके टेल पे लास्ट पार्ट पे यहाँ पर एक क्या होती है, ऑयल ग्लैंड डेवलप होती है, जिसको यूरोफेंजियम बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, या फिर इसी को प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। कई बार देखा होगा, जैसे कि चिड़िया बैठी रहती है तो वो क्या करती है, अपने चोंच से अपने पूंछ के साइड क्या करती रहती है,
कुछ ना कुछ करती रहेगी तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। उसमें क्या होता है, एक ऑयल ग्लैंड, उनकी पूरी बॉडी ड्राई होती है तो वो एक ऑयल ग्लैंड डेवलप होती है और उनके पूंछ वाले पार्ट पे होता है, टेल वाले पार्ट पे होता है। तो वो क्या करती है, चोंच से वो टेल मतलब जो टेल के पास उनकी ग्रीन ग्लैंड, सॉरी ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं उसको, ऑयल ग्लैंड जो डेवलप होती है उससे ऑयल लेके वो पूरी बॉडी में अपने लगाती रहती है। तो अब नोटिस करिएगा कि अगर कोई पक्षी या कोई चिड़िया है और वो बैठे बैठे क्या कर रहा है, अपने पंख को खुजा रहा है, ये पंख को वो कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ऑयलिंग कर रहा है अपनी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। स्किन ऑल ओवर पूरी डाई होती है, बट क्या होता है कि एक जगह इनके जो टेल वाला पार्ट है वहां पर ऑयल ग्लैंड डेवलप होती है और उसी की मदद से वो चोंच पर जैसे करते हैं ना कि खुजाते रहते हैं, तो वो चोंच से फिर पूरी बॉडी में उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। टीथ अब्सेंट होती है, बीट प्रेजेंट होती है, चोंच होती है इनमें, बट इनमें दांत नहीं प्रेजेंट होते हैं। और दांत नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है फूड को क्रश करते हैं, दांत नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये फूड को चबाते कैसे हैं। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक विशेष टाइप के ऑर्गन डेवलप होते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या करते हैं, जिसमें वो मिक्सिंग का काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वो काम करता है, वैसे ही इनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक पार्ट होता है जिसको गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। गिजार्ड वाले पार्ट में ये क्या करते हैं, क्रश करने का काम करते हैं, फूड को मिक्स करने का, या फिर कहें उसको एक तरह से क्रश करने का। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में आपने किसी चीज को डाल दिया तो वो क्रश कर देता है, वैसे ही गिजार्ड में ये कुछ भी बाहर से निकल लेते हैं। क्योंकि इनमें चोंच प्रेजेंट है, चोंच में कोई दांत नहीं होते हैं, तो इनको देखा होगा जैसे दाना चुगते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी क्या, क्योंकि वो सीधा निकल जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसको पहले क्रश करेंगे हमारी तरह, हम क्या करते हैं, दांत हैं हमारे तो पहले खाएंगे, फिर फूड को 32 बार चबाएंगे, उसके बाद अंदर लेंगे। इनमें ऐसा नहीं होता है, ये लेंगे फूड को सीधे निगल लेंगे। और इनके पेट में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में क्या होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं। और गिजार्ड क्या करता है, मिक्सर ग्राइंडर की तरह इनके फूड को, कई बार होता है कि देखा होगा कि कुछ चिड़ियां हैं ना जो कंकड़ भी खा लेती हैं, कंकड़ भी चुगती हैं, तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो अब जाएगा जैसे गिजार्ड पे गया तो वो कंकड़ को क्या करता है, एकदम क्रश कर देता है, बिल्कुल पीस देता है, तो वो फिर ऐसे काम करता है, ठीक है। ये इनमें गिजार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये होता है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, यहाँ पर टीथ अब्सेंट होंगे, बीक प्रेजेंट होती, चोंच होती है। असोफेगस कन्वर्ट इनटू क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप ऐसा पार्ट होता है जिसमें ये फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं फूड का, और गिजार्ड में क्या करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं। क्रॉप हैव क्रॉप ग्लैंड्स एंड मेक मिल्क। क्रॉप एक ऐसा पार्ट है जो जनरली, अच्छा बर्ड्स में देखा होगा तो इनमें कोई भी फीडिंग के लिए, जैसे बच्चे होते हैं इनके, तो ये बाहर से फीड करवाते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि मदर है तो वो जैसे मिल्क का फीड वगैरह नहीं करवाती, लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है जो अपने बेबी को या अपने जो भी स्मॉल बच्चे हैं उसके, उनको फीड करवाता है और उसमें दूध पिलाता है। वो होती है कबूतर, ठीक है। कबूतर क्या करती है, उसमें जो ये क्रॉप वाला पार्ट है इससे दूध निकलता है और इसी को अपने बच्चों को फीड करवाती है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। चलिए ट्राई चेम्बर क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका हमने देखा ये प्रेजेंट था, कहाँ से पढ़ रहे थे, रेप्टाइल्स से पढ़ रहे थे, सॉरी एम्फीबियंस में पढ़े, उसके बाद रेप्टाइल्स में भी देखा। और ये काम क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए भी प्रेजेंट होता है, यूरिनरी के लिए, उसके साथ साथ जो एनस वाला काम है वो भी क्लोएका की मदद से होता है। तो वैसे ही ट्राई चेम्बर क्लोएका इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप होता है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप होगा लेकिन जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो कम डेवलप होता है। ये आपको इनमें क्लोएका दिख जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा जो एनस वाला पार्ट होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होती है, तो इनमें एनस ना होके क्लोएका एक ओपनिंग होती है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, यूरिनरी ट्रैक के लिए, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में, तीनों में काम करती है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये देखिए ये है क्रॉप वाला पार्ट। अब यहाँ से क्या हुआ, फूड को इसने ग्रहण किया तो यहाँ पर क्या करता है, फूड को स्टोरेज करेगा, ठीक है।
स्टोरेज करने का काम कहाँ पर करता है? क्रॉप में। जब देखा होगा जैसे चिड़िया दाना चुगती है ना, तो वो इतना जल्दी जल्दी चुगती है तो हम सोचते हैं कि अरे ये इतना जल्दी जल्दी कहाँ खा के जा रही है ना, कैसे खा रही होगी। तो वो क्या करती है, इस क्रॉप वाले पार्ट में यहाँ से निकल के माउथ से कहाँ से चोंच में लिया, और उसमें चोंच में ऐसे दांत तो प्रेजेंट नहीं है कि वहां टाइम लगेगा, उसने तुरंत निगल लिया और कहाँ पर? क्रॉप में इकट्ठा कर लिया। अब क्रॉप से फिर क्या होता है? ये होता है गिजार्ड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट है, ये आपको गिजार्ड देखने को मिलेगा, और ये बर्ड्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। गिजार्ड में क्या होता है? यहाँ पर क्रशिंग का काम होता है, फूड क्रश करने का काम होता है, ठीक है। फूड क्रशिंग वाला काम यहाँ पर होगा, मतलब कि यहाँ पर जो भी फूड आएगा उसको जैसे मिक्सर में क्या करते हैं, पीसते हैं, वैसे ही ये भी पीसने का काम करता है, ठीक है, गिजार्ड। उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर इनका लीवर डेवलप होता है, जिससे क्या होती है, जो भी जूस चाहिए वो डेवलप वो क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और इस फूड में आके मिलते हैं। ड्यूडेनम हो गया, पैनक्रियाज यहीं पर डेवलप होती है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑर्गन्स और सारी की सारी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा, देन जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आता है कोलोन, और कोलोन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है क्लोएका। क्लोएका क्या है? क्लोएका आप ध्यान दोगे, क्लोएका में हमारी इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होती है, मतलब कि जो फूड का वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकालेंगे। यूरिनरी का जो मतलब कि बाहर जैसे यूरिन का जो निकालना होता है, सिक्रीशन होता है, वो इसी के थ्रू फिर बाहर करते हैं बॉडी से। उसके साथ साथ क्लोएका का काम क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये 3 काम करता है क्लोएका। ये हो गया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। ये आप देख सकते हो, ये है क्या? क्लोएका। यहाँ पर टेल के लोअर साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी हो गई, गिजार्ड हो गया, जिसमें ये आपको देख रहा है गिजार्ड हो गया, ठीक है। क्रशिंग का काम होता है। एसोफेगस, यहाँ से ये चोंच से क्या करता है, फूड को अंदर लिया, और यहाँ पर ये क्रॉप है, इसका क्रॉप वाला पार्ट यहाँ पर फूड को स्टोरेज करेगा। यहाँ पर इनका हार्ट मिल जाएगा, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लीवर मिल जाएगा और पैनक्रियाज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। इनमें रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है? तो रेस्पिरेशन बाई लंग्स, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 लंग्स होंगे, एंड एसोसिएटेड विथ एयर सैक, और ये एयर सैक से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है, ठीक है। ये आपको एयर सैक दिखाई दे रहे हैं, जो कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एयर सैक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे आपको एयर सैक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लंग्स हो गए, लंग्स ये आपको यहाँ पर ये 2 लंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रो ब्रोंकी हो जाती है, डॉर्सो ब्रोंकी, और यहाँ पर एयर सैक 2 ये हो जाते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर, उसके बाद 2, 2 4, 2 6, और 1 ये हो गया। ऐसे करके 9 संख्या में इनके 9 नंबर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हवा भरी रहती है, और इसी की वजह से इनका बॉडी बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक जगह मतलब आसानी से उड़ पाते हैं, ठीक है। अगर इनकी बॉडी में एयर नहीं होगी तो बॉडी काफी भारी हो जाएगी और उड़ने में मदद नहीं होगी फिर, ठीक है। तो एयर सैक की वजह से इनमें क्या होती है, बॉडी काफी हल्की होती है। बर्ड्स का रेस्पिरेशन आप देख सकते हो लंग्स की वजह से होता है, और इनमें लंग्स में क्या होते हैं, ऐसे एयर सैक लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इनके लंग्स हैं, देखिए ये हो गए लंग्स इनके, और लंग्स से ऐसे एयर सैक भरे होते हैं, जिनमें एयर भरी होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। बर्ड्स हैव मैनी सैक अटैच्ड टू देयर लंग्स, as they inhale, air passes through the lungs and fills the sac as they exhale. The air passes through the lungs again. Essentially, they pass twice as much as air through the lungs with each breath. इनमें क्या होता है, जितनी लंग्स की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 100 ml की कैपेसिटी है, तो उससे 2 गुना ये क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, मतलब को एयर को अंदर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो एयर सैक होते हैं उनमें भी तो हवा भरनी है ना, तो ये जो लंग्स की कैपेसिटी है उससे डबल क्या करते हैं, हवा को अंदर लेंगे और एयर सैक में भर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, अपने लंग्स की कैपेसिटी से काफी अधिक मात्रा में ये क्या करते हैं, एयर को इनहेल करने का काम करते हैं, ठीक। ये आप देख सकते हो।
ये है क्या, लंग्स हो गए, और ये लंग्स से रिलेटेड क्या होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे ये एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स में अब देखिए यहाँ से क्या है, एयर लिया इसने, ये ऐसे गया लंग्स में, अब लंग्स से एयर सैक में ऐसे आगे वाले एयर सैक में भी चला जाएगा, और यहाँ से पोस्टीरियर वाले एयर सैक में भी चला जाएगा। तो लंग्स की जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए 200 ml है या 100 ml है, तो उससे 2 गुना 3 गुना ही एयर क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, क्योंकि इनमें इनको क्या करना है, ये जो एयर सैक है ना, इनमें तो हवा भरनी है, तो ये भी देखते हैं, ठीक है। इनहेलेशन एयर सैक फिल, उसके बाद ये जैसे क्या कर रहे हैं, एयर जब भर लिए अंदर, अब क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो बाहर में क्या होता है, जो ये लंग्स हैं, अब इनसे क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, वो निकलती है एयर, तो यहाँ से जो ये एयर सैक है, इससे कहाँ जाएगा, इससे भी बाहर निकलेगा, और दूसरा वाला जो पोस्टीरियर है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ जाएगा, ये फिर वापस से क्या करेंगे, एयर को बाहर करेंगे, ठीक है। एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इनकी लंग्स में, तो ये एयर सैक एम्प्टी होंगे जब क्या करेंगे, बाहर करेंगे एयर को, ठीक है। तो ये इनका रेस्पिरेशन होता है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, इनमें किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर का इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, और आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। इनमें आरबीसी कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिश की बात की हमने, फिश में 2 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। 1 वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक ही वे में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक साइड से आएगा ब्लड और दूसरे साइड से निकल जाएगा, ये हमने देखा था कहाँ पर, मछलियों में, है ना। उसके बाद एम्फीबियंस में बात करें, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर हार्ट था, 2 वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन था, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। इनमें क्या था, एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल थे। ऐसे ही क्या होता है मैमल्स में क्या होता है, और बर्ड्स में 4 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में बात करें, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ा है, बट एक रेप्टाइल्स जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, क्रोकोडाइल में मैमल्स की तरह ही क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैमल्स और बर्ड्स में आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट मैमल्स एंड बर्ड्स में, और इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो 2 बार होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। चलिए ये आप देख सकते हो बर्ड्स का हार्ट कैसा होता है, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे मैमल्स का होता है, ह्यूमंस का होता है, वैसे ही डेवलप होता है। इसमें 2 ऑरिकल होंगे ये, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल होंगे लोअर पार्ट पे ये, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पूरा हार्ट डेवलप होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। और सर्कुलेशन की बात करें, डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड का डबल ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैमल्स में होता है। एक्सक्रीशन के लिए बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करें, किडनी प्रेजेंट होती हैं, और किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होंगी, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट, इनमें यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट होता है, मतलब कि यूरिन को स्टोर करने के लिए कोई ब्लेडर, कोई थैली नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है। यूरिक एसिड का सिक्रीशन करने वाले एनिमल्स है, ठीक है, यूरिकोटेलिक होते हैं। और उसके साथ साथ ग्वानो एक्सक्रीट प्रोडक्ट ऑफ मैराइन बर्ड्स, जो मैराइन बर्ड्स होती हैं वो एक तरह के सबस्टेंस को रिलीज करती हैं जिसको ग्वानो बोलते हैं, ठीक है। जनरली ज्यादातर बर्ड्स आपको यूरिकोटेलिक मिलेंगी, जो टेरेस्ट्रियल हैं या फिर कहें जो स्थल में रहने वाली बर्ड्स हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करने वाली होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है वो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम देखते हैं, इनमें 12 पेयर क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। ब्रेन लार्ज साइज का होता है, ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब वेल डेवलप होती हैं, ठीक है, मतलब कि इनका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होता है, काफी बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। पक्षी, उनका ब्रेन का साइज अभी हम देखेंगे कि जो मैमल्स हैं और जो ब्रेन क्या बोलते हैं बर्ड्स हैं, उनका ब्रेन का साइज डिफरेंट होता है, बट मोर देन, जैसे मैमल्स की अगर साइज की बात करें ब्रेन में, ठीक है, तो उससे अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, बर्ड्स, ठीक। चलिए नर्वस सिस्टम हमने देखा, इनमें देखिए लार्ज आईज होती हैं, इनका विजन क्या होता है, काफी अच्छा होता है, शार्प विजन होता है, बहुत दूर से चीजों को देख के एकदम पहचान लेते हैं, ठीक है। ईयर हैज एक्सटर्नल ओपनिंग, ईयर में एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, मतलब बाहर की साइड इनके ईयर डेवलप होते हैं, बट ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है।
कॉक्लिया एंड ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है, ठीक। आईज प्रोसेस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आंखों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। पेक्टिन इज ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन आईज, हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल। ये पेक्टिन क्या है, तो एक आई बॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो आई बॉल को क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। ये आप देख सकते हो, जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऑप्टिक लोब, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम सारा पार्ट होता है, वैसे ही बर्ड्स में स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब और क्या है, सेरिबेरल हेमिस्फीयर सारा कुछ डेवलप मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्ड्स काफ़ी समझदार होती हैं, काफ़ी अच्छी तरह से इनमें ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। इनमें जैसे हमने देखा कि इनका जो विजन होता है, खास करके जो ये बर्ड्स है, आप चील देख सकते हो, ठीक है, ये इसका जो विजन होता है ये क्योंकि काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी ऊंचाई में उड़ने वाला एनिमल है, ठीक है, उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छी तरह से देख पाता है अपने शिकार को। अगर क्या मान लीजिए खेत में कोई चूहा इसको दिखाई दिया और ये आसमान में उड़ रहा है तो इतना शार्प विजन होता है कि वहां से सीधे देख लेता है कि वहां पर कोई चूहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, बर्ड्स का जो विजन होता है, आंखें इनकी बड़ी बड़ी होंगी और काफ़ी शार्प विजन होगा इनका, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो स्मेल वाला पार्ट हमने देखा, तो स्मेल वाले पार्ट में जैसे क्या होता है, जैसे कि जितना एनिमल, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, ठीक है, उसके बाद अभी बर्ड्स की बात कर रहे हैं और आगे मैमल्स की बात करेंगे, तो जमीन से जितना लगा हुआ प्राणी होगा ना, उसमें स्मेल वाली चीज़ें उतनी अच्छी डेवलप होंगी। जैसे कि बात करें रेप्टाइल्स में हमने देखा है उनमें ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं और वो अच्छे से सूंघ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें बर्ड्स में, तो बर्ड्स में क्या होते हैं, लगभग स्मेल करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। इनमें जो क्षमता होती है वो आई विजन काफ़ी क्लियर होता है, इनका देख पाना, ये दूर से इनकी जो नज़र होती है शार्प होती है, काफ़ी विजन इनका क्लियर होता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें, जैसे कि बात करें मैमल्स में आप देखोगे कि जितना जो भी एनिमल है वो जितना जमीन से लगा हुआ होगा उसमें उतनी ही ऑल्फैक्टरी या स्मेल वाली ऑर्गन्स उतने डेवलप होते हैं, ठीक है। स्मेल नर्व्स उसमें उतने डेवलप होती हैं। जैसे कुत्ते की बात करें, वो काफ़ी अच्छी तरह से सूंघ पाता है। उसके अलावा जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी स्मेल होती है, बट वो एज कंपेयर टू बाकी जैसे एनिमल्स की बात करें, जैसे कि हो गया हाथी, ठीक है, हाथी में भी क्या होता है, उसकी जो सूंड होती है वो भी उसका नोज वाला पार्ट होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी से स्मेल कर सकता है। या बाकी जो चीता हो गया, शेर हो गया, ठीक है, उनमें जो स्मेल वाला पार्ट है, स्मेल वाली नर्व्स होती हैं वो काफ़ी डेवलप होती हैं क्योंकि वो ज़मीन पर रहने वाले हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में भी डेवलप हैं, बट जितना तेज या जितना शार्प एक कुत्ता सूंघ सकता है उतना हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये चीज़ें अंतर होता है कुछ कुछ। चलिए, ये हमने देखा क्या है आई का डेवलपमेंट, जैसे कि कहाँ पर होता है, इनमें टिम्पैनिक नर्व्स प्रेजेंट होती है, बाहर से एक आंख को घेरने वाली एक नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है इनका पेक्टिन, जो कि क्या काम कर रहा था, पेक्टिन हमने देखा, पेक्टिन एक कॉम्ब के समान, कंघी के समान संरचना है जो आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको कंघी के समान संरचना दिखाई दे रही है, जो इनका आई बॉल है, ठीक है, ये पूरा आई बॉल कहलाता है, तो इसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्टिक नर्व, विट्रेसस चेंबर हो गया, ये सारी चीजें आपको जैसे कि ह्यूमंस में डेवलप होती हैं, ठीक है, वैसे ही आपको इनमें भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक। इनमें क्या होते हैं, ये जो बीक होती है, चोंच होती है, वो काफ़ी क्या होती है, मजबूत होती है, और इनमें जैसा कि हमने देखा इनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चोंच में आपको टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, फूड को ये निगलते हैं सीधे, और फिर जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट होता है वहाँ पर जो ऑर्गन डेवलप है जिसको गिजार्ड बोलते हैं, उसमें जाके फूड को मिक्स करते हैं, क्रश करने का काम करते हैं, ठीक है। तो दो ऑर्गन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रॉप था जिसमें फूड का स्टोरेज करते हैं, जैसे कि हमने देखा चिड़िया क्या करती है, दाना को बहुत जल्दी जल्दी निगल लेती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो क्रॉप वाला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें फूड का स्टोरेज करती है, और उसके बाद जितना उसको नीड है फूड की, वैसे फिर गिजार्ड में जाएगा और वहां पर मिक्स होगा, ठीक है,
क्रश होगा, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। तो ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। चोंच की बात करें तो हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की चोंच भी विकसित होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर फीडिंग। उनमें किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, उस हिसाब से उनकी चोंच डेवलप होती है। विजन की बात की, आंखें काफी क्लियर होती हैं, ठीक है, दूर से इनका विजन बहुत शार्प होता है। चलिए, बर्ड्स की और मैमल्स की हम बात कर रहे थे, इनके ब्रेन की, है ना। ब्रेन कैसे डेवलप होता है, कौन से अंतर होते हैं, तो वो देखिए। ये अगर एज कंपेयर टू करें तो जो बर्ड्स की और मैमल्स की जो ब्रेन का साइज है वो क्या होता है बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स ऑलरेडी क्या है, छोटा है, तो उसका जो ब्रेन का साइज होता है बट छोटा होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें कि किसमें ज्यादा चीजें समझने की क्षमता होती है तो बर्ड्स में ज्यादा होती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अरे ह्यूमंस क्या हैं, बहुत बुद्धिमान है, बट बर्ड्स ज्यादा एज कंपेयर टू, अगर ह्यूमंस और बर्ड्स में कंपेयर किया जाए तो एज कंपेयर टू, जैसा आप देख सकते हो, मैमल्स का जो ब्रेन का साइज है वो क्या होता है, काफी छोटा, काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू बर्ड्स, ठीक है। बट बर्ड्स में जो नर्व्स होती हैं, नर्व होती हैं, वो हाईली डेवलप होती हैं, इस वजह से उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे हमको इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। बर्ड्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बर्ड्स की अगर बात करें तो हमारे आसपास जैसे सबने देखा होगा तो बर्ड्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, मतलब कि इनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेट, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि कैसे होते हैं बर्ड्स, यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि आप बाहर से देख के इनको पहचान सकते हो कि ये क्या है, मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है। जैसे कि बात करें मोर हो गया है ना, मोर और मोरनी, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख के पहचान सकते हो कि ये मोर है या फिर मोरनी है। या ऐसे ही क्या होते हैं बहुत सारे अलग अलग जो बात करें बर्ड्स हैं उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात कर लें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस का मतलब क्या है, एग लेइंग है, सारे के सारे एग लेइंग होंगे, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग होंगे। इनका जो एग होता है वो मेगालेसिथल होता है, क्लियोडिक एग होता है, मतलब कि जैसे कि हमने रेप्टाइल्स में देखा था उनके एग के चारों तरफ क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनी थी, है ना, हमने देखा था। जैसे ये एग है, ऐसे ही ये क्लियोडिक का मतलब क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की चारों तरफ से क्या होती है, कवरिंग होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर ये लेयर ना प्रेजेंट हो तो अच्छा, ये लेयर क्यों प्रेजेंट होती है इसका भी कारण हम बता देते हैं। तो देखिए, जैसे क्या होता है, बहुत रेस कंडीशंस में ये सरवाइव करते हैं, एग रखे हैं, अगर इनमें कठोर, बाहर से कठोर कवरिंग ना हो तो ये टूट जाएंगे आसानी से, है ना। तो ये चीज होती है, इसीलिए इनमें क्या होते हैं, एग में ये कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये बने रहते हैं, जब तक कि इनसे बच्चा बाहर नहीं निकलता है तब तक ये कंप्लीट ऐसे बने रहे, ठीक। मोनोडेल्फिक कंडीशन होती है, ओनली वन लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल, केवल एक ओवरी जो लेफ्ट साइड होती है वो फंक्शनल वाली होती है, ठीक है, और ओविडक्ट फंक्शनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होगा, इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पेरेंटल केयर देखने को मिलता है ना, बर्ड्स में देखा होगा कि जो अंडे रखते हैं वो अपने बच्चों, जो मान लीजिए कोई बर्ड्स है तो अंडे रखेगा तो वो उनकी सेवा करता है या उनको पेरेंटल केयर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं, ये आप देखिए, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट की एक आउटर कवरिंग होती है, और ये जब अंडा वो होता है तो ऐसे फिर बच्चा निकलता है। उसके बाद इसको मदर बर्ड्स होती है वो इसको फीड कराती है। अच्छा, फीड कराने का तो एक चीज हमने पढ़ा है कि ऑलमोस्ट जितने सारे बर्ड्स हैं उन सब में क्या होता है, वो बाहर से मतलब खाना पानी जो भी है अपनी चोंच की मदद से अपने बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन कबूतर एक ऐसा बर्ड है या एक ऐसा पक्षी है जो दूध पिलाता है अपने बच्चों को, और वो दूध कहाँ से पिलाता है, तो वो हमने देखा जो डाइजेशन वाला पार्ट था, डाइजेशन में जो क्रॉप वाला पार्ट था वो वहां से क्या होता है, मिल्क सिक्रेट होता है और कबूतर फिर अपने बच्चों को फीड करवाता है, ठीक है। बट इन जनरल बात करें तो इन जनरल क्या होता है, ऐसे बच्चे निकलेंगे और इन बच्चों को फिर क्या करती है, जो मदर बर्ड्स होगी वो अपना पाले पोसेगी, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक चीज और आती है यहाँ पर
कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे ह्यूमंस में बात कर लें पेनिस वगैरह होता है ना, तो वो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर बात आती है कि बर्ड्स में तो ऐसे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, तो फिर ये फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, या फिर कहें कि इनका इंटरकोर्स कैसे होता है। तो इंटरकोर्स के लिए ये क्या करते हैं, जो क्लोएका है, क्लोएका के बारे में हमने पढ़ा है कि क्लोएका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जो मेल और फीमेल क्लोएका क्या क्या करते हैं, वो अपोजिट आएंगे और उसी के द्वारा फिर क्या करते हैं, वो कॉपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो ऐसे आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हेन का और कॉक का, मुर्गा और जो मुर्गी होती है उसका एक एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, ये क्लोएका है और ये क्लोएका की मदद से क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, तो इसमें ओवरियन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। ये मेल है तो इसमें स्पर्म ट्यूब दिखाई दे रही है। स्पर्म ट्यूब के द्वारा क्या करता है, ये मेल क्लोएका की मदद से ओविडक्ट में या कहें कि ओवरियन ट्यूब्यूल में क्या करता है, स्पर्म का एक तरह से ट्रांसफर करता है, उसके द्वारा फिर यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये ज्यादातर आपको बर्ड्स में ऐसा ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एग है और एग के बाहर ये क्या होती हैं, ये लेयर प्रेजेंट होती हैं, एमनियन हो गया, एलेंटॉन्स हो गए। ठीक है, ये लेयर कोरियन और एम्ब्रियन लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो इस एग को क्या करती है, मजबूती बाहर से प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, उसके अंदर ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एक के यहाँ पर देखिए छोटे छोटे एयर पॉकेट प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करता है, सांस लेने में इसमें मदद होती है। ठीक है, बाकी ये आउटर कवरिंग जिसको सेल बोलते हैं। तो ये आप एक देख सकते हो, ऐसे जनरल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इनके बारे में कुछ पॉइंट और हैं रिप्रोडक्शन से चीजें, तो उनको भी देखते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि ओविपेरस है, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है। और एक चीज यहाँ पर आती है कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत सारी बर्ड्स हैं उनमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है। तो पेरेंटल केयर के लिए दैट मीन्स कि इनको अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर है, जैसे अंडे देती हैं, रेप्टाइल्स के अंडे की बात कर लें, वो अपने अंडे दे के छोड़ देते हैं, मतलब उनको कोई अंडों को सेना या जो हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में पालना पोसना नहीं पड़ता है। बट बर्ड्स के लिए आपने देखा होगा कि अगर उसने अंडे दिए हैं तो वो उसके ऊपर, जैसे मुर्गी को देखा होगा, तो वो अपनी बॉडी की हीट को क्या करती है, अंडों में उसके ऊपर बैठेगी ताकि उसकी बॉडी की हीट उनमें बनी रहे, अंडों में ट्रांसफर हो, और उसकी मदद से फिर क्या करते हैं, बच्चे डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर वहां पर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर बच्चे में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बाकी बात कर लें, जैसे सांप हो गया, रेप्टाइल्स में हमने देखा था, तो उनमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, मतलब कि वो अपने अंडों की रक्षा करते हैं, बट ऐसा कोई वहां पर नहीं होता कि वो बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें या फिर कहें कि थर्मल प्रोसेस जो होता है वो एक्सचेंज करना पड़ता है। तो रेप्टाइल्स में ये चीज नहीं होती, बट बर्ड्स में याद रखेंगे। बर्ड्स में आपने देखा होगा कि मुर्गी है तो मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठती है, वो इसलिए नहीं बैठती है कि उसको मतलब कुछ चीजें उसको क्या करना है, वो इसलिए बैठती है ताकि वो अपनी बॉडी की हीट को उसमें अंडों में बनाए रखे, और वो हीट की मदद से क्या होता है, फिर वहां पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। ये देखा भी होगा, बर्ड्स हो गई, जितनी भी बर्ड आपको देखने को मिलेंगी वो अपने अंडों को क्या करती हैं, अपने बॉडी का थर्मल हीट देंगी, उसी की मदद से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा एक बर्ड और है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयल बोलते हैं। वो ऐसी बर्ड है जो अपने अंडों को क्या करती है, कौवे के घोंसले में डालती है, ये सबने सुना होगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, क्रो, कौवा, यही क्या करता है, कोयल के बच्चों को यही पालता है, क्योंकि कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है, और कौवे को लगता है कि ये मेरे अंडे हैं, तो यही बेचारा पालता पोसता है। ठीक है, कौवा हो गया, कोलंबा जिसको हम पिजन बोलते हैं। ठीक है, कबूतर सबने देखा होगा, पैरट, तोता, पिस्टाकुला बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच क्या है, लार्जेस्ट बर्ड है, दुनिया में सबसे बड़ा बर्ड है ये। ठीक है, मोर हो गया, मोर देखा होगा सबने। पेंगुइन हो गया, और ये है, इसको बोलते हैं नियोफोरा। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल बर्ड्स हैं, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनका क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। क्लास बर्ड्स में एवीज को कितने क्लास में बांटा गया है तो उसको देखते हैं। ठीक है, इनको जनरली दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है
आर्कियोनिर्थीस, ठीक है, दूसरा है नियोऑर्निथीस, ठीक है, नियोऑर्निथीस और आर्कियोऑर्निथीस। आर्कियोऑर्निथीस जिसमें आर्कियोप्टेरिस आता है और ये अब नहीं है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हमको पढ़ना है नियोऑर्निथीस, तो चलिए कुछ पहले देख लेते हैं आर्कियो और नियो वाले में। सब क्लास आर्कियोऑर्निथीस सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि ये अब दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, एक्सटेंट हो चुके हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो हम पढ़ते थे वो था आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो ये आर्कियोप्टेरिस था, ये काफी साइज में क्या होता था, बड़ा होता था। अभी हम इसके वो देखते हैं, ये देखिए इसका क्या है, कंकाल मिला है आर्कियोप्टेरिस की अगर बात करें तो आप ये साक्ष्य मिले हैं और ये दिखाता है कि ये दैट मीन्स कि ये बहुत बड़े साइज के थे, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हैं जुरैसिक एरा में क्या था रेप्टाइल्स में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो डायनासोर थे उनका बहुत ज्यादा उदय हुआ था। ये डायनासोर का एक तरह से जो विकास हुआ था वो सबसे ज्यादा जुरैसिक एरा में हुआ था। उसी टाइम के ये बर्ड्स माने जाते हैं। इनको बोला जाता है कि ये डायनासोर की ही प्रजाति है और ऐसी कि ये उड़ने के लिए या मतलब भोजन के लिए क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पैर अपने चलाते थे। जो इनके आगे वाले पैर हैं उनको क्या करते थे, हवा में मूव करते थे और उसी की मदद से फिर ये डेवलप हुए, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिस के लिए एक और चीज आती है कि इनकी जो इनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, उसमें दांत प्रेजेंट थे, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं हम आर्कियोप्टेरिस हो गया। दूसरा सब क्लास है वो है नियोऑर्निथस, ठीक है। इसमें सारे के सारे बाकी क्लास आते हैं, 4 सुपर ऑर्डर आते हैं इसमें, ठीक है। पहला है ओडोंटोग्नेथा, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा है रेटिट, ये फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे जो फ्लाइंग लेट मतलब उड़ नहीं पाते हैं लेकिन दौड़ने वाले बर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्पेनी जिसमें पेंगुइन्स आते हैं और नियोगैंथा जिसमें सारे के सारे फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं। इनको आपको रटना नहीं है, बस ध्यान देना है, ठीक है, कि किस में कौन सी क्लास में कौन से बर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है। देखिए आर्कियोप्टेरिस में हमने बोला सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्कियोप्टेरिस। दूसरा है नियोऑर्निथीस, इसमें हमने 4 सुपर ऑर्डर देखे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आर्कियोप्टेरिस जो कि आर्कियोनिर्थीस से बिलोंग करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिजार्ड लाइक बर्ड्स, ये कैसे होते, छिपकली के समान दिखाई देने वाले बर्ड्स थे, ठीक है। एक्सटेंड हो चुके हैं, सारे के सारे एक्सटेंड हो चुके हैं, अभी प्रेजेंट नहीं है। लेस डेवलप विंग थे, इनमें जो पैर जो हाथ थे, क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये डायनासोर की एक प्रजाति थी, उसी से डेवलप हुई थी और काफी बड़ी साइज में थे। तो ये इनके जो आगे वाले पंख थे वो कम डेवलप थे, ठीक है, लेस डेवलप विंग थे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज, एवीज और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है इसको, ठीक है। फाइगोस्टाइल एंड कील अब्सेंट, इनमें जो कील हमने पढ़ा है जो कि चेस्ट बोन में प्रेजेंट होती है बर्ड्स में, वो अब्सेंट थी, ठीक है। टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ जा, इनका जो जबड़ा होता है दोनों जबड़े पे क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, आर्कियोप्टेरिस, ठीक है, और दूसरा है आर्कियोऑर्निथस, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हैं, आपको आर्कियोप्टेरिस याद रखना है क्योंकि आर्कियोप्टेरिस पूछ लेता है कभी कभी बार, ठीक है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच की, आपको पता है रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है, तो आप ध्यान दोगे। चलिए ये आप देख सकते हो, ये एक फॉसिल है जो कि ये साक्ष्य है कि ऐसे बर्ड्स क्या थे, हमारी अर्थ में मौजूद थे, ठीक है। ये एक और आर्कियोप्टेरिस का साक्ष्य जिसको जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है, वो मिला है। और इसमें आपको देख के पता चला होगा कि इसकी बोन दिखाई दे रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा रहा होगा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते थे, काफी बड़ी इनकी बॉडी थी और ये आगे वाले पैर हैं, ठीक है। तो इनमें क्या था, ये कम डेवलप थे। अब के पक्षियों की बात करें तो आगे वाले जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, वो काफी ज्यादा डेवलप होते हैं और इनके बहुत ही मजबूत पंजे थे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, पंजे इनके बहुत मजबूत थे। ये अपर और लोअर जा में क्या था, टीथ प्रेजेंट थे इनके, ठीक है। तो इनको बोला जाता था ऐसे पक्षी जिनमें क्या है, जिनकी चोंच में टीथ थे, मतलब अपर और लोअर जा दोनों तरफ की चोंच में इनके दांत प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये है आर्कियोप्टेरिस।
चलिए दूसरा है सुपर ऑर्डर की बात कर लें, उसमें आते हैं इम्पेंगुइन, इम्पेनी, इसमें आते हैं पेंगुइन्स, ठीक है। मॉडर्न एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, ये एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, देखा भी होगा सबने, है ना, जनरली फोटोज देखा होगा, ये पेंगुइन आपने देखा होगा। फ्लाइटलेट्स विथ पैडल लाइक विंग्स आर फ्लिपर, ये क्या है, एक्वाटिक बर्ड्स हैं, तो इनमें क्या है, उड़ने की तो क्षमता होती नहीं है, क्योंकि एक तो इनका बॉडी भारी होता है और दूसरा जब इनको जल में रहना है तो वहां क्यों उड़ेंगे, ठीक है। बट ये इनमें कोई फ्लाइट मतलब उड़ने के लिए नहीं होते हैं, बट इनमें पंख ऐसे डेवलप होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये इनके पंख होते हैं, ठीक है। तो इनको पैडल बोलते हैं, जैसे कि फ्लिपर, या फिर इसका काम क्या होता है, तो ये तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत तैरना होता है तो उसमें हेल्प करते हैं। फीट वेडेड होते हैं, इनके पैर क्या होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, ऐसे खड़े रहते हैं, यहाँ पर इनके पैर दिखाई देंगे, ठीक है। फीदर स्मॉल होंगे, इनके जो पंख होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे होंगे। एग्जांपल्स की बात कर लें, पेंगुइन्स, ठीक है, सारे के सारे पेंगुइन्स, और ये कहाँ पर होते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ज्यादातर आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अगला है दूसरा ऑर्डर है, उसकी बात कर लें। दूसरा ऑर्डर है वो है नियोगनेथा, या इसको कार्निनेटी बोलते हैं। मॉडर्न बर्ड्स, स्मॉल साइज फ्लाइंग बर्ड्स आती हैं इसमें, ठीक है। विंग डेवलप होते हैं, सारे के सारे 6 होमोजीनस इकोलॉजिकल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। 6 इसमें मेन रूप से 6 होमोजीनस इकोलॉजिकल ग्रुप आते हैं। ग्रुप फर्स्ट की बात कर ले, उसमें आते हैं आर्बोरियल बर्ड्स, जैसे कि ऑर्डर्स, इसमें 4 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑर्डर पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है पेसिरी फॉर्म्स, ठीक है। दूसरा है पिसी फॉर्म्स, तीसरा है कोलंबी फॉर्म्स, और चौथा है पिस्टी फॉर्म्स, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला है पैसिरी फॉर्म्स, या इनको बोलते हैं सेप्रो फॉर्म्स, ठीक है। जो चिड़िया होती है सेप्रो फॉर्म्स, उनको बोलते हैं कॉमन हाउस सेप्रो, जिसको जो घरों में आपने देखा होगा वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्डर इंक्लूड हाफ नोन स्पीसीज आउट द टोटल, इनमें जो स्पीसीज है उनको सब पूरी स्पीसीज अभी तक नोन नहीं है, बट लार्जेस्ट ऑर्डर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, कॉमन हाउस सेप्रो, जिसको सबने देखा होगा, ठीक है। पैसर डोमेस्टिकस इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉमन हाउस क्रो, जो कौवा होता है हमारे आसपास। इंडियन जंगल क्रो, जंगल में रहने वाला कौवा। कॉमन मैना, मैना जो तोता मैना हमने कहानी सुनी है ना, वो भी इसमें आता है। इंडियन रोबिन आता है, ठीक है। टेलर बर्ड्स हो गई, टेलर बर्ड जो क्या करती है, घास को ऐसे चुन चुन के अपना घोंसला बनाती है, उसको हम टेलर बर्ड बोलते हैं, ठीक है। लार्क हो गया, मैगपाई हो गया, स्टारलिंग हो गया, ठीक है। स्वैलोस हो गए, ये सारे के सारे बर्ड्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे बर्ड्स, आपने देखा होगा अपने आसपास जो कि दिखाई देते हैं, है ना। ये क्या होती है, इसको जनरली खेतों में देखा जाता है। ये है गौरैया, जिसको हम बोलते हैं, जो हम अपने घरों में देखते हैं आसपास, ठीक है। ये सारी की सारी जो बर्ड्स हैं वो इस ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरा ऑर्डर देखते हैं। दूसरा है पीसी फॉर्म्स, इनको बोलते हैं वुडपेकर। वुडपेकर मतलब कि ये क्या करती हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे फिगर में, ठीक है। इनकी चोंच क्या होती है, काफी नुकीली होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो ये होता है, तना होता है पेड़ों का, उसमें ये क्या करती है, अपनी चोंच से छेद करके एक पूरा घोंसला बनाती है। ये कहें कि ये अपना जो रहने का स्थान है वो ये पेड़ों के तनों में बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वुड पेकर्स फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग सारे के सारे वुड पेकर्स आते हैं इसमें। येलो फ्रंटल पीड वुड पेकर, गोल्डन पिक्ड, जितनी भी आपको वुड पेकर की स्पीसीज हैं वो सारी की सारी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए ऑर्डर 3 की बात कर लेते हैं। कोलंबी फॉर्म्स, सारे के सारे इसमें आपको कोलंबिया जो भी रिलेटेड स्पीसीज हैं कबूतर की, वो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको डब फॉर्म भी बोलते हैं, डब एंड पिजन, कबूतर और जो कबूतर की रिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है। एक कबूतर आपने ऐसा देखा होगा जिसको डब बोलते हैं, ठीक है। ये डब है, डब वो नहाने वाला साबुन नहीं है, ये कबूतर है, ठीक है, एक कबूतर की स्पीसीज है। और ये पिजन है, जिसको हम जनरली कहाँ पर देखते हैं, अपने आसपास देखते होंगे, है ना, हमारे घरों में मिल जाता है। ब्लू रॉक पिगन आता है इसके अंतर्गत। स्पॉटेड डव होता है, और रेड
कॉलर्ड डब होता है। ऐसे एक कबूतर होता है जिसमें उसकी कॉलर ऐसी रेड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेड कॉलर्ड डब। तो ये कबूतर की प्रजाति है और ये सारे के सारे कोलम्बिफॉर्म्स ऑर्डर में आते हैं। अगला ऑर्डर है वो है पिस्टेलिफॉर्म्स, जिनमें पैरट फॉर्म आते हैं। सारे के सारे जो तोते हैं, रंग बिरंगे जो तोते होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो पैरट हो गया, पैराकीट्स हो गए, ये मैकाउस हो गए, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और लव बर्ड्स जिनमें रहते हैं तोता और मैना, ठीक है, लव बर्ड्स ये इसी में आते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हो गया तोता और ये मैना, ये मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, इनको लव बर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तोते में क्या होता है, ये आप कलरफुल तोता देखा होगा, देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं, है ना, तीन साथी बैठे हैं एकदम आराम से। तो तोतों में इनमें आपने बर्ड्स में क्या देखा होगा, इनके फीदर अलग अलग कलर के होते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये पेड़ों में ज्यादातर रहते हैं, हरे हरे फल को खाते हैं, रंग बिरंगे फलों को खाते हैं, तो उसी की वजह से इनके पंख बढ़िया क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और देख सकते हैं कि कितने रंग बिरंगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये है हमिंग वर्ड, जो सबसे छोटी वर्ड्स होती है दुनिया में, ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट वर्ड में रखा गया है दुनिया में। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्मॉलेस्ट बर्ड है जिसको हमिंग वर्ड बोला जाता है। ये 2 ग्राम की होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम की चिड़िया होती है, ठीक है। और अभी देखते हैं इसके बारे में। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखते हैं। बर्ड्स से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये TH हक्सले ने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है बर्ड्स के लिए कि बर्ड्स क्या है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि जो रेप्टाइल्स हैं उनका विकसित रूप है बर्ड्स, ठीक है। ग्लोरीफाइड मतलब विकास करने वाले रेप्टाइल्स। तो ये बड़ा अच्छा एक तरह से सेंटेंस यूज किया है, किसने, TH हक्सले ने। इन्होंने बोला है कि जो बर्ड्स हैं वो क्या है, जो रेप्टाइल्स थे उनका ग्लोरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। एक साइंटिस्ट और हैं यंग, इन्होंने कहा है बर्ड्स आर मास्टर्स ऑफ एयर। बर्ड्स क्या हैं, एयर के राजा हैं। ये आपने किसने बोला है, सॉरी, यंग ने बोला है। यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेंटेंस यूज किया है बर्ड्स के लिए कि बर्ड्स क्या हैं, हवा के राजा हैं, ठीक है, जो कि होते हैं, हमने देखा भी है, बर्ड्स क्या होते हैं, हवा में तैरने वाले, हवा में रहने वाले राजा ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। स्मॉलेस्ट बर्ड्स की बात की, ये मैंने दिखाया अभी। हमिंग बर्ड होती है 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक है, और 2 ग्राम वेट होता है। फाउंड इन क्यूबा, क्यूबा में ये ज्यादा देखने को मिलती है। ये आपने देखा है जो हमिंग बर्ड है, ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट बर्ड। इसका क्या है, डायमीटर की अगर बात करें तो कितना है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है। इसकी जो पूरी लेंथ है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर लेंथ। और वेट की बात करें, ये वेट कितना है, 2 ग्राम होता है। 2 ग्राम की चिड़िया आपने देखी है, ये होती है हमिंग बर्ड। और इसमें क्या होती है, इसकी जो फ्लाई मतलब उड़ने की जो क्षमता होती है बहुत कंट्रोलिंग होती है, मतलब कि जैसे जहाज उड़ता है और कंट्रोल कर सकते हैं ना, वैसे ही ये आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कंट्रोलिंग फ्लाइंग होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि एक तो छोटी है और दूसरी इसकी जो बॉडी का पैटर्न है बोट शेप होता है, तो बहुत अच्छा बहुत आसानी से जो कैचिंग का पावर है, ये कहें कि फ्लाइंग का जो एक तरह से बैलेंस है बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। चलिए, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है, हमिंग बर्ड। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ये है लार्जेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड। और लार्जेस्ट लिविंग सेल में हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग इनको बोलते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग आपने देखा भी होगा, ऐसे ही देखा होगा। तो इनका जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल है, मतलब लिविंग सेल में अगर बात करें तो सबसे जो बड़ी सेल है वो इनका एग होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये ध्यान देंगे। चलिए, इन बर्ड्स द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स सो दे मूव आर रेस्ट आर 2 limbs. Feather bite. Most of the birds can fly, but few have lost the power of fly. बहुत सारी बर्ड्स क्या होती हैं, फ्लाई करती हैं, या देखा भी है बहुत सारे बर्ड्स क्या हैं, उड़ते हैं, बट कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी पावर नहीं होती है, या फिर कहें कि उनका बॉडी इतना भारी है
कि वो उड़ नहीं सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। शुतुरमुर्ग का वैसे ही शरीर इतना लंबा है, इतना भारी है, तो ये उड़ नहीं सकता है, और इनके पंख भी हैं वो कम डेवलप होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये रेंग के चलने वाले बर्ड्स हैं। और कुछ पॉइंट है, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, ये बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से एक साइंटिस्ट हैं, इनको डॉक्टर सलीम अली बोला जाता है, ठीक है। फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट के बारे में हमने देखा है, ऐसे साइंटिस्ट जो ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड्स ओरिजिनेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। These originated from aerial reptiles called petrosaurs. पेट्रोसॉस से ये एराइज हुए हैं, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस की बात करें, आर्कियोप्टेरिस जिसको फॉसिल वर्ड बोला जाता है, डिस्कवर्ड बाय एंड्रेस वेंगर इन 1861 में इन्होंने डिस्कवर किया आर्कियोप्टेरिस का। आर्कियोप्टेरिस की बात करें, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये क्या है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। इट हैज टूथेड बीक, फीदर्स एंड बर्ड्स लाइक हेड, इनमें क्या है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट ऑन बीक, ठीक है। इनकी चोंच में क्या है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब अपर और लोअर दोनों जबड़ों में टीथ प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स होते हैं, और बर्ड्स के समान इनका हेड मिला, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला गया रेप्टाइल्स और किसके बीच में, बर्ड्स के बीच में, ठीक है। और कुछ पॉइंट देखते हैं। ग्रीक इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं चैरोटिस, फ्लाइंग लेस बर्ड्स है, फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में ये देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है गैलापोस फिंचेस एसोसिएटेड विद चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। हाउस सेप्रो जिसको जनरली हम जो अपने घरों में देखती हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, गौरैया बोलते हैं, वो क्या है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैसर डोमेस्टिकस। आउल जो उल्लू होता है इसको टैटो बोलते हैं। इम्यू इसको ड्रोमेसियस बोलते हैं, ठीक है। और कैसोवेरी इसको कैसुरस बोलते हैं, ठीक है। इन पिजन क्रॉप पार्ट सीक्रेट मिल्क ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लेंगे कि जो जनरली क्या होता है बर्ड्स में जो पेरेंटिंग केयर वाला पार्ट होता है, तो जब अंडे से बच्चा बाहर निकलता है तो मदर जो होती है वो अपनी बीक से, अपनी चोंच से उनको पानी पिलाएगी, उनको खाना खिलाएगी। देखा भी होगा सबने, है ना, बच्चे क्या होते हैं घोंसले में पड़े रहते हैं और माँ बाहर जाएगी, खाना लेके आएगी और फिर अपनी चोंच से उनको फीड करवाती है। बट जो पिजन होती है, ठीक है, जो मदर पिजन होती है, कबूतर होती है, उसमें जो क्रॉप वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद वहां से मिल्क सिक्रीट होने लगता है और उसी से फिर वो क्या करती है, अपने बच्चों को फीड कराती है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, कबूतर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए, एक्टिन टर्न बर्ड्स सो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, ये एक ऐसी बर्ड है जो क्या है, सबसे ज्यादा लंबा माइग्रेशन को शो करती है, ठीक है। आर्कटिक टर्न बर्ड्स, जैसे कि हमने, अच्छा बर्ड्स का माइग्रेशन हमने देखा भी होगा कि जैसे साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, अभी बात करें ठंडी में वहां से निकल के आती हैं। राजस्थान में एक ऐसा क्या है, एक ऐसा बेसिकली वो बनाया गया है, सेंचुरी बनाई गई है जहां पर क्या होती है, साइबेरियन बर्ड्स को रखा गया है, ठीक है। साइबेरिया में जब बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगती है, साइबेरिया जो कि रूस का पार्ट है, रसिया का पार्ट है करंट में, ठीक है, तो वहां से बर्ड्स सोचो फ्लाई करके और ऐसी जगह आ जाती है जहां पर कम ठंडी हो या फिर नॉर्मल हो, ठीक है। जैसे कि अभी प्रयागराज में भी जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है वैसे ही बर्ड्स वहां से क्या करती हैं, वहां से साइबेरियन बर्ड्स मूव करके यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दोगे, जैसे हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने नर्वस सिस्टम वाला पार्ट अभी बर्ड्स वाला कंप्लीट किया था, तो उसमें देखा था, तो हमने देखा था कि जो बर्ड्स का दिमाग होता है वो वैसे तो हमसे छोटा होता है, लेकिन सोचिए उनमें कितनी नेविगेशन की पावर होती है। उनको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई मैप नहीं चाहिए, ठीक है, कोई गूगल मैप कुछ नहीं चाहिए, उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है। वो वहां से सोचिए इतनी लंबी माइग्रेशन करके आती हैं, माइग्रेशन करके मतलब, और वो वहीं उसी जगह पर आएंगी जहां उनको जाना है ना। तो कितनी अच्छी उनकी पावर होती है। हम लोग तो जाए हैं, पता चले समुद्र के रास्ते हमको जाना है, तो अगर हमको पता ना हो कि किधर जाना है तो हम लोग तो जा ही नहीं सकते, बट बर्ड्स की इतनी सेंस अच्छी होती है
कि जैसे उनको मूव करना है, माइग्रेट करना है, तो उनको पता है कि इस जगह से निकल के हमको कहाँ जाना है, और वो खुद ही अपना रास्ता तय कर लेंगी, देख लेंगी कि कहाँ से कंफर्टेबल है, कहाँ से हम जा सकते हैं ना। चलिए, ये आर्कटिक टर्न बर्ड जो होती हैं सबसे लंबा डिस्टेंस माइग्रेशन शो करती हैं, जो कि होती है 11,000 मील्स का। ठीक है, 11,000 मील्स का ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आ जाती हैं। माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मतलब कि नॉर्थ साइड से पूरा नॉर्थ पूरा क्रॉस करके कहाँ पर आ जाती है, साउथ पे। ठीक है, वैगटेल फेमस माइग्रेटी बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये जो हम देखते हैं छोटे छोटे बर्ड्स अभी आएंगे ठंडी में, तो ये क्या होती हैं, इनको बोलते हैं वैगटेल, और ये फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ इंडिया हैं, जो कि साइबेरिया में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, साइबेरिया से मूव करती हैं और यहाँ पर आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, बर्ड्स यूजेस सेलेस्टियल बॉडीज सन एंड स्टार्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन। अच्छा, इनका यूज जो कह रहे हैं कि माइग्रेट करती हैं बर्ड्स, तो कैसे पता करती होंगी किस दिशा में जाना है, तो जो सन है, सूरज हो गई, सूरज की रोशनी से, ठीक है, और जो क्या है, स्टार्स हो गए, उनसे ये पता करती हैं, उनसे डिटरमाइन करती हैं और उनसे डायरेक्शन पता करती हैं, फिर जाती हैं। अभी तक साइंटिस्ट भी हैरान है, कोई ऐसी चीज खोज नहीं पाए जिनसे उनको पता चल जाए कि बर्ड्स क्या सोचती हैं, कैसे उनका पता चलता है। बट उनको ये पता है कि अगर ये यहाँ से उड़ के जाना है तो हमको कौन सी जगह पहुंचना है, और ये पूरे के पूरे एक तरह से झुंड में जाती हैं, तो इनको पता होता है। ठीक है, कुक्कू बर्ड्स लेस एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। जो कोयल होती है, कुक्कू जिसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या करती है, कोयल दूसरे जो बर्ड्स हैं उनके अंडों में उनके नेस्ट में, उनके घोंसलों में ही अपने अंडे देती है। और मैक्सिमम टाइम पर होता है कि जो कौवा होता है, ठीक है, कौवा के घोंसले में उसने अंडे दे दिए तो कौवा ही उसके बच्चों को पालता पोसता है। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। डोडो वर्ड्स एक्सटिंक्ट इन 17th सेंचुरी। ये डोडो नाम की एक बर्ड है जो अभी 17th सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स। लार्जेस्ट और सबसे मेजर बात ये है, लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स, इनमें किनमें होती है, पेक्टोरियस मेजर होती है। ठीक है, पेंगुइन्स प्रेजेंट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं जो कि वो उड़ नहीं सकते हैं, वाटर में रहने वाले हैं। ठीक है, फीदर्स मेड अप ऑफ केराटिन। जो पंख होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है वो केराटिन होती है। केराटिन हमारे बालों में भी होती है। ठीक है, तो हमारे बाल जो होते हैं वो भी एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, ध्यान देंगे। ठीक है, और जो बर्ड्स के फीदर हैं, उनके जो पंख हैं वो उनके एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, उनमें भी केराटिन होती है। ठीक है, बर्ड्स आर फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड। फर्स्ट बर्ड्स क्या हैं, चिड़िया, ये जो बर्ड्स हैं, एवीस हैं, जो एवीस हैं वो पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो वार्म ब्लडर हैं। स्विफ्ट की बात करें, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। एडवांटेज ओवर रेप्टाइल्स। अच्छा, बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ से, रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, एक ग्रुप ओरिजिनेट होकर ये डेवलप होकर बना बर्ड्स, और दूसरा ग्रुप डेवलप होकर मैमल्स बना। ठीक है, तो बर्ड्स फिर बात करें कि रेप्टाइल्स से डेवलप होकर बनी है, डेवलपमेंट उनमें और हुआ है तो रेप्टाइल्स से बेहतर होंगे। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो एडवांस हैं, ठीक है, देखते हैं। कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बर्ड्स में आपने देखा होगा कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, जबकि हमने देखा है रेप्टाइल्स में तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ये इनमें जो बर्ड्स में बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमंस की बात करें हम, ह्यूमंस में जो बॉडी टेम्परेचर होता है जनरली वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए हमसे भी ज्यादा होता है, और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर्ड लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फीदर। बाहर से पंख का पूरा एक कोट होता है जो इनके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अच्छा, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट जनरली देखने को मिलता था, बट जो क्रोकोडाइल था
मगरमच्छ, उसमें हमने देखा था 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था, ठीक है। मोर डेवलप ब्रेन होता है, रेप्टाइल्स से ज्यादा डेवलप इनके पास ब्रेन होता है। एफिशिएंट आइज एंड ईयर होते हैं, इनमें बहुत ही अच्छी दृष्टि देखने को मिलती है, शार्प दृष्टि आपको देखने को मिल जाएगी बर्ड्स में, ठीक है। ईयर की बात कर लें तो ईयर भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। हाई मेटाबॉलिज्म और एक्टिव लाइफ होती है, इनके लाइफ क्या होती है, एकदम हाईली मेटाबॉलिक चीजें होती हैं और एक्टिव रहती है। जैसे देखा होगा कि बर्ड्स जो होती हैं उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको कंटिन्यू खाना पीना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो रेप्टाइल्स जैसे कि सांप अजगर हो गया, वो खा लेगा तो सुस्त पड़ जाएगा, लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उड़ती रहेंगी, ठीक है, अपना घूमती टहलती रहेंगी। तो ये चीजें होती हैं बर्ड्स में। चलिए बर्ड्स की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल में काम करती हैं, ठीक है, एक जगह से पॉलिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। पौधों में या जो फूल हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, एक जगह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएंगी, फूल उठाएंगी, फल उठाएंगी, ठीक है, और एक जगह से उठा के दूसरे जगह फेंक देंगी, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट प्रेडिशन में यूज होती हैं। स्कैवेंजर्स एंड सैनिटरी सर्विसेज में यूज होती हैं। सैनिटरी का मतलब कि खत पहुंचाने वाला काम करती हैं, जैसे कबूतर पहले जमाने में होता था, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में काम करती हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का एक पार्ट होती हैं और फूड चेन का पार्ट होती है, फूड चेन एंड फूड वेब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है चिड़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी में। इतना जो हमने सारा अभी तक कहानी पढ़ लिया, हमको क्या है एनसीईआरटी पे बेसिकली ध्यान देना है। तो अब एनसीईआरटी के ये देखिए, इतनी कहानी पढ़ने का मतलब यही है कि जो चीजें हमने पढ़ी है ना वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। अब एनसीईआरटी समझने में जो 4 पेज जो 4 लाइन उसमें दी हैं उसके बीच बीच की सारी चीजें हमको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एवीस क्या होते हैं, आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, हमने देखा है इनमें प्रेजेंट ऑफ फीदर होते हैं। काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो उड़ सकती हैं, बट कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हो जाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है ना। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो उड़ती हैं, बट कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो उड़ नहीं पाती हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है। दे पॉसेस बीक, इनमें बीक प्रेजेंट होती है, चोंच प्रेजेंट होती है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनका जो आगे वाले लिम्ब है वो मॉडिफिकेशन है किसका, जो इनके जो पंख हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं 4 लिम्स का, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, ठीक है। हमारे हाथ का ही एक तरह से वो होमोलोगस होते हैं कि उसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, पीछे वाले जो पैर होते हैं उनमें स्केल्स देखने को मिलेंगी, जो कि हमने देखा है रेप्टाइल्स का एक क्या था, करेक्टर था कि रेप्टाइल्स में अपने स्केल्स देखे थे, वही करेक्टर इनमें आता है बर्ड्स में। और बर्ड्स के जो पैर हैं पीछे वाले उनमें आपको स्केल्स देखने को मिले थे, ठीक है। स्विमिंग आर क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, इसका काम क्या होता है, जो पीछे वाले पैर होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो अगर ऐसा जल में रहने वाला पक्षी है तो वो उसमें तैरने में हेल्प करेंगे, पेड़ों पर रहने वाला पक्षी है तो पेड़ों की शाखाओं पे बैठने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी कहती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल्स दिए हैं और इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अभी तक चीजें हमने जो पढ़ी हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल्स जो ऑर्डर बताए उनमें आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट दिया है कॉर्वस, जिसको क्रो बोलते हैं, जनरली कौआ, ठीक है, कौआ देखा होगा सबने। दूसरा है कोलंबा, पिजन, कबूतर। तीसरा है पैरट, इसको पिस्टकुला बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोथियो पावो, जिसको पिकॉक बोलते हैं, मोर, ठीक है। एपनेथोडाइटिस, जिसको पेंगुइन्स बोलते हैं, पेंगुइन। और नियोफ्रॉन, जिसको वल्चर बोलते हैं। ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी का लोगो लगा है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कोई भी नहीं छोड़ने हैं। और अगर अभी आप बात करें तो देखिए, अभी जो न्यू अपडेट हो गया है एनएमसी के द्वारा, तो उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट हम इसी से अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो ज्यादातर चीजें इसी से कवर करेंगे, ज्यादातर क्या पूरा ही उसी से कवर करने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे, एग्जाम्पल्स आपको एवीज के ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं तो ये ध्यान देंगे। चलिए
ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं एवीज के, ठीक है, ये 4 फिगर आपको दिए हैं। फर्स्ट दिया है नियोफ्रॉन, जिसको चील बोलते हैं हम लोग, गिद्ध बोलते हैं, है ना, देखा होगा। इसकी जो आई विजन है, आंखों की जो शक्ति है या देखने की जो क्षमता है, वो बहुत शार्प होती है, ठीक है। चील को देखा होगा कि उसको अगर शिकार चाहिए, मान लीजिए पेड़ बाहर ऊपर उड़ रहा है आसमान पे, और उसको ये है कि कोई चूहा दिखाई दिया कहाँ पर, खेत ओत पर, तो ये क्या करता है, वहीं से अटैक करता है सीधे, और एकदम शिकार पर सीधे इसकी नजर जाती है, ठीक है, बहुत शार्प दृष्टि होती है। दूसरा है वो है ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तीसरा पैरट आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है, तोता। और चौथा है मोर। तो ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा बर्ड्स वाला, ठीक है, बर्ड्स या फिर कहें एवीज कंप्लीट हो गया। क्लास एवीज हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ एक क्लास बचा है, जो कि क्लास मैमल है, ठीक है। तो उसको हम कल से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके जनरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।